हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। नेक्स्ट लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जिला आधारित करंट अफेयर कराऊंगा जो कि आने वाली 68 बीपीएससी के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। बिकॉज इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें मैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, उन सारे डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सबको मैं इसमें शामिल किया हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिएगा अच्छे से और पूरा देख जाना एक बार लास्ट तक। इससे आपको मिनिमम जो है मिनिमम 6 to 8 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको उसको अच्छे से देखना है अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी इम्पोर्टेंट कंटेंट जो मैं रिवीजन के लिए लाने वाला हूँ तो आप तक पहुँच सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण का, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण का। तो सबसे पहले आए थे हम लोग कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी चंपारण के बेतिया में कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा और पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में। इसका नाम क्या है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की है। आपको इसको याद रखना है। अच्छा, इसी पश्चिमी चंपारण का ही एक धीरज कुमार एक लड़का है जिसको इस बार प्रधानमंत्री वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और यहीं की थी रेणु देवी, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रह चुकी है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और जो हमारा जिला है पश्चिमी चंपारण, वो अनुसूचित जनजाति के मामले में सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करती है। आपको याद रखना है। ठीक है, और सरियावन पक्षी विहार कहाँ पे है, वो भी आपका पश्चिमी चंपारण में है। और सबसे अधिक पतझड़ वाला वन जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ऑपरेशन ब्लैक पैंथर कहाँ चला गया था, पश्चिमी चंपारण में चला गया था। ठीक है, और सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है, तो यहाँ पे यही पश्चिमी चंपारण में है। और सरियावन पक्षी विहार पश्चिमी चंपारण में है। तो इस जिले से आपको इतनी सारी जानकारी को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये याद रखना है जो हमारा पश्चिमी चंपारण जिला है वो उसका जो बॉर्डर है वो इधर इस साइड उत्तर में नेपाल से, ठीक है, और इस साइड कहाँ लगती है आपको याद रखना है, इधर यहाँ पे यूपी से, दोनों से लगती है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आप आते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आते हैं। आपको यहाँ भी याद रखना है कि पूर्वी चंपारण ने रग्बी खेल को गोद लिया है। ठीक है, और पूर्वी चंपारण के जिले में केसरिया प्रखंड के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुलेगा। बापूधाम मोतिहारी, जो कि पूर्वी चंपारण में है, वहाँ के रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। मोतिहारी के गांधी मैदान में यहीं से आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर 2021 को समाज सुधार अभियान शुरू किया था। ठीक है, और यहाँ के चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बन रहा है। और मनरेगा कार्यक्रम में पूर्वी चंपारण पहले स्थान पे था। और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ के एक प्रखंड है बनकाटवा प्रखंड, जो कि ऐसा प्रखंड है जो 18+ उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण हुआ। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको याद रखना है कि पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन केंद्र खोला गया। आपको इतनी सारी जानकारियाँ पूर्वी चंपारण से याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, कहाँ पे, सीतामढ़ी की तरफ। आइए चलते हैं सीतामढ़ी में। हमें आपको याद रखना है कि सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य कौन सा है, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के राघोपुर बघेरी में सीता माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और धान की खरीदारी के मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और सीतामढ़ी की पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना में रामायण सर्किट और प्रसाद योजना में शामिल किया गया। अब आते हैं अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा, अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा बेगूसराय। तो चलिए हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, बेगूसराय की तरफ। बेगूसराय में आ जाइए।
बेगूसराय जिले में नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। ठीक है। और कनवार झील कहाँ पे है? बेगूसराय में है। और बेगूसराय में ही भारत का सबसे बड़ा बॉटनिक प्लांट लगाया जाएगा। और बिहार का सब पहला तथा भारत का 39वां रामसर साइट कहाँ पे है? बेगूसराय में। इसका नाम क्या है? कांवरताल पक्षी विहार। ठीक है, और आपको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे? अगला डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा? गोपालगंज। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आते हैं। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और गोपालगंज जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बिहार का। ठीक है, कितना यहाँ पे लिंगानुपात? तो वहाँ पे है 10:21, आपको इसको याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है? वो है दरभंगा। चलिए दरभंगा में आते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद की योजना का चयन किया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम विद्यापति एयरपोर्ट कर दिया गया है। बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में खुलेगा। और बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में। बिहार का दूसरा तारामंडल, पहला कहाँ है? पटना में, दूसरा दरभंगा में बनेगा। विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बनेगा। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा में बनेगा, आपको इतना याद रखना है। अब चलिए जाते हैं नेक्स्ट नंबर कौन सा है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर आती है तो मधुबनी के एक मैथिली ठाकुर जो कि सुप्रसिद्ध गायिका हैं, उनको इस बार बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आपको याद रखना है। और मछली उत्पादन में मधुबनी का राज्य में पहला स्थान है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आएंगे हम कहाँ पे? हमें सुपौल में। सुपौल में आइए। सुपौल में बिहार का जो है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। ठीक है, और यहीं पे कोठी सफारी शुरू हुआ है, आपको याद रखना है। और यहाँ सुपौल में ही बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा जल विद्युत परियोजना शुरू हुआ है, कुछ को भी याद रखना है। ठीक है, और सुपौल और दरभंगा में पानी में तैरता हुआ बिजली घर बन रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो है सहरसा। चलिए सहरसा में आइए। सहरसा में आते हैं। सहरसा राज्य जो है राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना। ठीक है, और सहरसा जो है बिहार का 19वां नगर निगम बना है, आपको याद रखना है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट में मधेपुरा। मधेपुरा में आइए। मधेपुरा में जो है आपको याद रखना है कि भारत का पहला 12वां हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित हो रहा है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ पे है? मधेपुरा में। भी आपको यहाँ से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जनगणना से। चलिए आगे आते हैं। कहाँ पे? अररिया में। अररिया में आइए। अररिया में याद रखना है कि परवार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? अररिया में है। और यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ के एक जिला है, यहाँ पे जो जिला है इसमें कुसियार गांव अररिया में है। और राज्य का पहला जैव विविधता पार्क यहाँ पे खुल रहा है, आपको याद रखना है। और अररिया के रानीगंज में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी, आपको इसको भी ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पूर्णिया में। ठीक है, चलिए पूर्णिया में आते हैं। पूर्णिया को याद रखना है कि यहाँ पे याद रखना है कि बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। और पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। और पूर्णिया के सभी पंचायतों को पुस्तकालय निर्मित किया गया है। एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके सभी पंचायतों में क्या है? लाइब्रेरी खोला गया है, आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? चलिए अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? कटिहार में। तो कटिहार में आएंगे। कटिहार में आपको याद रखना है कि यहाँ पे घुघाबिल पक्षी विहार कहाँ पे है? कटिहार में है, जो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और मक्का उत्पादन में सबसे टॉप पे कौन है? कटिहार है। अब चल जाते हैं कहाँ पे? किशनगंज। किशनगंज में आइए। किशनगंज को याद रखना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? किशनगंज में होती है। और ये जो हमारा जिला है किशनगंज, इसकी बॉर्डर नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगती है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करने मामले में किशनगंज क्या है? प्रथम स्थान मिला है, इसको प्रथम स्थान मिला है। और सर्वाधिक गरीब लोग कहाँ पे हैं? किशनगंज में। ठीक है, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे? किशनगंज में है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट कहाँ पे? वैशाली। चलिए हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे? वैशाली में आइए। वैशाली में आपको याद रखना है वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, और वैशाली में ही जो है विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खुलेगा, कहाँ पे? वैशाली में। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और बरीला वनभरण कहाँ पे? वैशाली में है। ठीक है, और प्रमोद भगत यहीं के हैं जिनको पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रमोद भगत उनका उनका इनका जन्म स्थान वैशाली में ही है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ किसका है? वैशाली का है, आपको इसको याद रखना है।
ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आएंगे कहाँ पे, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में आ जाइए। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फर्मा पार्क की स्थापना की जाएगी और यहाँ पटना के खादी मॉल की तर्ज पे मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा, ठीक है। और मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी और राज्य का पहला जो है पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ बना है, मुजफ्फरपुर में बनेगा, ठीक है। और रोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट के लिए खुलेगा, आपको इसको याद रखना है। चलिए अब लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आएंगे कहाँ पे, तो अगला हमारे कहाँ पे, भोजपुर में। चलिए भोजपुर में आ जाइए। भोजपुर में को याद रखना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का 164वां विजय उत्सव बनाया गया। आपको याद रखना है कि इस बार बाबू कुंवर सिंह का कौन सा जन्मदिन बनाया गया है, तो 164वां आपको याद रखना है। और चलिए, और यही आपको याद रखना है कि बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। अब हम आते हैं कहाँ पे, सारण में। चलिए सारण में जाइए। आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर याद आपने अगर पढ़ा होगा प्राचीन भारत के इतिहास, तो उसमें आपको देखे होंगे कि चिरांद जो है ना ये सब कहाँ से मिला है, ये सब चिरांद जो हमारा वो मिला है कहाँ से, मतलब सारण से मिला है, ठीक है। और आपको याद रखना है बिहार के यहाँ पे पानापुर में जो रहने वाली सविता महतो ने उमंग लिंगला दर्रा को साइकिल से फतह किया। तो ये सारण जिले की है, इनका नाम है आपको सविता महतो, जिन्होंने उम लिंगला एक दर्रा है, इसको साइकिल से उन्होंने फतह किया है। तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। उसको याद रखना है कहाँ से है, ये है सिवान, मतलब सारण, ये सारण से है, ठीक है, सारण से है, आपको याद रखना है। और सिवान से एक विवेक सागर हैं जो हॉकी से बने थे, वो हम देखेंगे जब यहाँ आएंगे तो, ठीक है। और आपको याद रखना है कि सारण में ही बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनेगा, कहाँ पे, सारण में, ठीक है। चलिए अब आते हैं कहाँ पे, सिवान में आते हैं। सिवान में आपको अभी मैंने बताया है कि सिवान के हैं कौन, विवेक सागर, जो हॉकी में एक बहुत अच्छा इस बार उनका प्रदर्शन रहा है, आपको याद रखना उनका नाम, ठीक है। और सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में कौन है, प्रथम स्थान है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यहाँ के विदेश जाते हैं, आपको याद रखना है रोजगार के लिए, ठीक है। और सूबे में जो रोजगार देने के मामले में सबसे प्रथम स्थान पर कौन जिला है, सिवानी है, ठीक है। अब चले जाते हैं हम लोग पटना। पटना में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि चूँकि बिहार का राजधानी है, तो अब असली बात है बहुत सारे इसमें डाटा होंगे, सबको एक बार देख लेते हैं। तो आपको याद रखना है पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, ठीक है। और पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल मैप लगाया गया, ठीक है। और पटना बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा। और पटना में ही बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। और पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। और पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा। और पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा, ठीक है। और फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा, ठीक है। और फतुहा के जमाल बिगहा में बिहार राज्य का पहला फिश फील्ड मिल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और बनारस के तौर पर ही पटना में चलता हुआ सीएनजी स्टेशन बनेगा, ये आपको याद रखना है। और पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बना है, आपको याद रखना है। और ये पटना में ही एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, ठीक है। और पटना का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, भारत का पहला ये क्या खुल रहा है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खुल रहा है, दूसरा भागलपुर, ठीक है। और मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल पर बिहार का पहला डबल डेकर पुल बन रहा है, आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अब लोग हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं पटना में ही। तो देखिए पटना को याद रखना है कि पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बिगहा गांव के देश का पहला पोषण गांव बनेगा, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये पटना में ही बापू टावर बनाया जा रहा है, बापू टावर, इसका ऊंचाई 120 फीट है, ठीक है। और ये देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल पटना में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एनआईटी पटना जो है हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना। और यहीं पे बायोडीजल रिफाइनरी शुरू की जाएगी। आपको इतना चीज़ें डाटा यहाँ से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं कहाँ पे, हम लोग आएंगे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। चलिए वहाँ पर आ जाइए। हमको याद रखना है कि यहाँ की एक प्रखंड है सरमेरा प्रखंड, जहाँ की सारी महिला मुखिया बनी है, जितनी मतलब पंचायत है उसमें जितनी मुखिया थी सब महिला ही हैं, आपको याद रखना है। आते हम लोग अब यहाँ पे
सर्वाधिक प्याज में तीसरे स्थान पे कौन है? नालंदा है। अच्छा, पंत अभयारण्य बिहार शरीफ, यहाँ पे ये सब कहाँ पे है? नालंदा में है। नालंदा डेयरी शीशेस पार मार्ग पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी, ठीक है। और राजगीर में जो नीमा गांव है उसको फिल्म सिटी में बनाया जाकर याद रखना है। और नेचर सफारी, पहला व्यू सफारी रोपवे कहाँ शुरू हुआ है? राजगीर में शुरू हुआ है, ठीक है। और भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ शुरू हुआ है? राजगीर में शुरू हुआ है। और राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बनेगा कहाँ पे? राजगीर में, आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए आते हैं कहाँ पे? नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में आएंगे हम लोग कहाँ पे? आ जाइए आप नवादा। तो ये चलिए हम आते हैं नवादा में। नवादा को याद रखना है कि यहाँ की जो यहाँ के फुलवरिया में, ठीक है, प्रोटीन शुगर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है। और नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइस कैंपस मार्फत दिया गया है। और बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खानवा बना है, जो ये नवादा का है, ठीक है। और इंडियन पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने वाला नवादा प्रथम स्थान पे, आपको याद रखना है। अब बात हम लोग कहाँ पे? अब आ जाइए औरंगाबाद, ठीक है। चलिए बातें हम लोग कहाँ पे? औरंगाबाद पा जाएंगे। औरंगाबाद यही नीचे आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि औरंगाबाद में जो है इसकी जो सदर अस्पताल है, यहीं से शुरू करी है दीदी की रसोई योजना शुरू की थी। कहाँ शुरू की थी? औरंगाबाद से दीदी की रसोई योजना, याद रखना है। और आते हैं कहाँ पे? बढ़िए, आप कहाँ पे? अब आ जाइए अरवल, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अब अरवल के बारे में। आपको अरवल में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, लेकिन हाँ उसको भी आपको ध्यान रखना है। और आपको अरवल में याद रखना है कि और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा ही है, बट आपको थोड़ा सा उसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो हमारा अरवल है इसमें कुछ कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपसे याद रखना है कि कुर्था पुलिस स्टेशन है ना, वो बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है, आपको बस याद रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? जहानाबाद। चलिए अब लोग आते हैं कहाँ पे? जहानाबाद में आएंगे। तो आइए जगह पे जहानाबाद में जाइए। याद रखना यहाँ पे कि जहानाबाद जो है ना वो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है। कौन? जहानाबाद बना है, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे? गया। अब गया जिले में जाइए। गया जिला को याद रखना है कि राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण किया गया 8 सितंबर 2022 को। ये यहीं पर है गया में, जो फल्गु नदी पे बना है। कहाँ बना है? फल्गु नदी पे बना है, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया है, आपको उसको याद रखना है। और ये सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया का डोभी में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और हर घर बिजली बचाने में मामले में गया का देश भर में पहला स्थान है, को याद रखना है, ठीक है। और बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया जो है ना हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आपको उसको याद रखना है। और बोध गया में ही महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बने, याद रखना है। चलिए अब आते हैं कहाँ पे? और आते हैं शेखपुरा में। शेखपुरा में आइए। शेखपुरा को याद रखना है कि ये पहला ऐसा जिला है जहाँ जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे? अब आते हैं बांका डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए बांका डिस्ट्रिक्ट घूम। तो चलिए अब हम आगे बांका डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और यहाँ हम लोग को ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बांका के ओढ़नी डैम बिहार का प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगा, ठीक है। और बांका जिले के जो मंदार पर्वत है उसको उसमें मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। और बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू की गई है, याद रखना है, ठीक है। और आते हैं हम लोग कहाँ पे? मुंगेर में। चलिए मुंगेर चलते हैं। मुंगेर जाइए। वहाँ को याद रखना है कि मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर मुंगेर है। अच्छा, कितने शहर बसे हुए हैं? लगभग आपको 12 है, याद रखने हैं, जो कि गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ये कहाँ पे? जमुई। जमुई आइए। जमुई में गिद्धौर उत्सव का आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। और जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो जिला कौन सा है? जमुई है, ठीक है। और यही है, इनका नाम है श्रेयसी सिंह नाम है, जो इस बार निशानेबाजी में कांस्य पदक जीती हैं। और आपको याद रखना है कि बिहार राज्य का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नक्टिट पक्षी अभयारण्य में किया गया, ठीक है, आपको याद रखना है। अब चले जाते हैं कहाँ पे? खगड़िया। खगड़िया में आ जाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकिन फिर भी पूछता है। खगड़िया में जाइए। खगड़िया को याद रखना है कि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया दूसरे स्थान पे है, सबको इतना याद रखना है। और अब जाइए कहाँ पे? भागलपुर। चलिए भागलपुर में चलते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेटिंग दिया गया है। और ये बिहार का पहला जैविक घाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में खुलेगा। और नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है। और देश का पहला कृषि हैकाथॉन
सबौर भागलपुर में आयोजित होगा। ठीक है, और युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने के मामले में भागलपुर क्या है, सबसे अव्वल है। और भारत का दूसरा डॉल्फिन सेंटर कहाँ खुलेगा, भागलपुर में खुलेगा, आपको याद रखना है। चलिए अब हम आते हैं कहाँ पे, कैमूर में। चलिए हम लोग कैमूर में आते हैं, यहाँ भी है लेकिन और ज़रा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं कहाँ पे, कैमूर में आते हैं। यहाँ आपको कैमूर में याद रखना है कि कैमूर के करकटगढ़ में प्रताप का विकास जो है ना, यहाँ के करकटगढ़ जल प्रपात का विकास पर्यटन स्थल रूप में किया जा रहा है। और सर्वाधिक वन परसेंटेज कहाँ पे है, कैमूर में, आपको याद रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या तो कैमूर का है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। और तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात कहाँ पे है, कैमूर में है। और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कहाँ पे, कैमूर में। पहला कहाँ पे, वाल्मीकि नगर जो अभी मैंने आपको बताया वो कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में। और दूसरा कहाँ बन रहा है, कैमूर में। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, रोहतास में आएंगे। तो रोहतास में आइए, तो आपको यहाँ याद रखना, रोहतास में याद रखना है कि रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, आपको याद रखना है। और ये पहला फिश फील्ड मिल कहाँ बन रहा है, रोहतास में बन रहा है। और जो सर्वाधिक साक्षरता है बिहार की, वो कहाँ पे है, रोहतास में है। और यहीं पे जापानी तकनीक से पौधा लगाया गया है, आपको याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है कि पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है। ठीक है, और राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनेगा, रोहतास में बनेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट, जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है बक्सर। बक्सर में आइए, याद रखना है बक्सर में तो यहाँ के डुमराव में जो है ना, नीलगाय से शोध संस्थान संबंधी नीलगाय की शोध संस्थान खोली जाएगी, कहाँ पे, बक्सर में। और जल जीवन हरियाली योजना में रैंकिंग में बक्सर क्या है, पहले स्थान पे, आपको याद रखना है। और बक्सर के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट बनेगा। और भारत का पहला चावल का साइक्लो गोदाम कहाँ बनेगा, बक्सर, बक्सर बनेगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर जो मैंने आपको इसमें बताया। और आशा करता हूँ कि आप सबको ये पसंद आई होगी, बिकॉज इसमें हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सबको इसमें हम लोग कवर किए थे। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। इसके अलावा आपको का जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे कितने ज़िले किस नेपाल से टच करते हैं, कितने यूपी से, कितने पश्चिम बंगाल से, कितने झारखंड से, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपको अभी बता दूँ कि 7 जिले नेपाल से, 8 किससे, यूपी से, और 8 झारखंड से। और यहाँ पे याद रखना आपको 3 जिले वेस्ट बंगाल से। तो इस सारी चीज़ डाटा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो वो सब स्टैटिक पार्ट हो गया। मैंने केवल आपको इसमें करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण कलेक्शन था डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसको मैंने कराया है। और जो आपके एग्जाम के लिए बेहद हेल्पफुल होगा। आप इसको बार बार 1-2 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। और वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने खास रिवीजन के तौर पे मैंने अपने नोट्स तैयार किए इसके लिए, जो आपके लिए बेहद हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।